बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 10 ज़ुल्हिज्जा है और आज हज का मसरूफ़ तरीन दिन है हाजियों के लिए आमाल के एतबार से। आप जब मुज़दलिफ़ा से यानी वकूफ़ मुज़दलिफ़ा से फ़ारिग हो चुके हैं तो अब आप मिना आ जाएंगे और आज के दिन आपके लिए 4 अहम तरीन काम हैं। सबसे पहले रमी, इसके बाद कुर्बानी, इसके बाद हलक और इसके बाद तवाफ़ ज़ियारा। तो 4 अहम तरीन काम, और इब्तिदाई 3 कामों के अंदर तरतीब वाजिब है और अफजल और औला ये है कि इसके बाद तवाफ़ ज़ियारा किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स पहले भी कर लेता है तवाफ़ ज़ियारा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और कोई ममानत नहीं है। तो पहले रमी कर ले। रमी का तरीका ये है कि आज के दिन सिर्फ जुमरतुल उक़बा इसको रमी मारी जाएगी और ये पहले शैतान दूसरे शैतान को छोड़ के आखिर में जो बड़ा शैतान है उसको कंकरियाँ मारी जाएगी। तो रमी करने का तरीका ये है कि 7 कंकरियाँ अलग-अलग मारी जाएंगी। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले पहली कंकरी, फिर इसी तरह 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। बाज़ लोग चप्पल वगैरह उठा के मार रहे होते हैं, ये बिदअत है और ये सुन्नत से साबित नहीं है, लिहाजा इस तरह का अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 7 कंकरियाँ मार के आप बगैर दुआ के वापस आ जाएंगे। 10 ज़ुल्हिज्जा को रमी का वक्त फजर से शुरू हो जाता है और अगले दिन की फजर तक रहता है। बाज़ लोग पूछते हैं कि रात में रमी की जा सकती है? तो बिल्कुल रात में भी रमी की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पहले उलमा ने इसको मकरूह लिखा था, लेकिन अब चूँकि अंधेरा वगैरह नहीं होता बल्कि रात में भी दिन का ही समा होता है, लाइटिंग वगैरह होती है, तो रात में भी अगर कोई शख्स चाहता है तो वो रमी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद कुर्बानी आप खुद भी कर सकते हैं और अगर आपने किसी को कहा हुआ है तो उसके ज़रिए भी कुर्बानी की जा सकती है। इसके बाद जब यकीन हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है तो इसके बाद आप हल्क या कसर करवा लें। तो ये 3 वाजिबात तरतीब से अदा हो गए। अगर इस तरतीब में कुछ आगे पीछे हो जाएगा तो उस सूरत में दम लाजिम हो जाता है। और इसके बाद अगर आप चाहे तो तवाफ़ ज़ियारत अदा कर लें। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा की फजर से शुरू होता है और 12 की मगरिब तक इसका वक्त रहता है। अगर आसानी हो तो 10 को ही तवाफ़ ज़ियारत कर लें, वरना फिर 11 को और 12 को भी किया जा सकता है, लेकिन 12 को मगरिब से पहले तक करना लाजिम है, वरना दम लाजिम हो जाएगा। और इसके बाद सही अदा कर लें, हज की सही। खुलासा कलाम वापस मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब आप मुज़दलिफ़ा से फ़ारिग हो गए तो फिर 4 काम आपको आज करने हैं, रमी, कुर्बानी, हलक और तवाफ़ ज़ियारा। पहले 3 कामों में तरतीब लाजिम है, जबकि तवाफ़ ज़ियारा पहले भी किया जा सकता है, लेकिन अफजल और औला ये है कि तवाफ़ ज़ियारा इन तीनों के बाद किया जाए और फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही कर ली जाए। यहाँ पर 1-2 सवाल जो रमी के मुतालिक पूछे जाते हैं वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि क्या रमी बावुज़ू होगी? तो रमी के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुस्तहब ये कि बावुज़ू होकर रमी की जाए। एक सवाल ये भी किया जाता है कि रमी के लिए मुज़दलिफ़ा से क्या कंकरियाँ चुनना लाजिम है? तो लाजिम और ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी कंकरियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन मुज़दलिफ़ा से अगर कंकरी ली जाए तो ये अफजल और औला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम मज़ीद इसकी इजाफ़ा कर दें कि जमरे के इर्द गिर्द से कंकरी ना ली जाए, ये मकरूह है। और एक और अहम बात कि तलबिया, यानी जब आप जैसे ही शैतान को कंकरी मारेंगे आप तलबिया मौकूफ़ कर देंगे। अब तलबिया का वक्त ख़त्म हो चुका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।